एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवा रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और खेतों में अपने पिता की मदद करता था। लेकिन रमेश की एक बुरी आदत थी, हर छोटी बात पर वह जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसका गुस्सा इतना तेज था कि अक्सर वह लोगों को बुरा भला कह देता और बाद में बचता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। रमेश ने सुना कि वह बहुत ही शांत और समझदार हैं। उसने सोचा क्यों न उनसे अपनी इस बुरी आदत के बारे में बात की जाए। रमेश साधु के पास गया और उन्हें अपनी गुस्से की समस्या बताई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें तुरंत तो इस आदत से मुक्ति नहीं दिला सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। रोज सुबह तुम एक कील और एक हथौड़ा लेकर जाओ। गांव के बीच में जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके तने में जितनी बार तुम्हें गुस्सा आए उतनी बार एक कील ठोक देना। रमेश को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि करने में क्या हर्ज है। अगले दिन से रमेश सुबह उठता, कील और हथौड़ा लेता और पीपल के पेड़ की तरफ चलता। पहले दिन तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने पेड़ में ढेर सारी कीलें ठोक दी। हथौड़ा चलाने से उसके हाथ भी दुखने लगे। अगले कुछ हफ्तों तक यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे रमेश ने महसूस किया कि पेड़ में कीलें ठोकने में बहुत पीड़ा होती है और उसके हाथ भी थक जाते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि वह अपने गुस्से पर काबू रखे ताकि उसे कीलें न ठोकनी पड़े। कुछ महीनों बाद पेड़ में कीलें ठोकना बहुत कम हो गया। एक दिन ऐसा आया जब रमेश ने पूरे दिन में एक भी कील नहीं ठोकी। वह खुशी से साधु के पास गया और उन्हें यह बात बताई। साधु ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब तुम एक और काम करो। जितनी कीलें तुमने पेड़ में ठोकी हैं, उन्हें रोज एक एक करके निकालना शुरू कर दो। रमेश ने साधु की बात मानी और रोज एक कील निकालने लगा। कीलें निकालने में भी उसे बहुत जोर आया और पेड़ के तने में बड़े बड़े छेद बन गए। काफी दिनों बाद जब सारी कीलें निकल गईं, तो रमेश फिर से साधु के पास गया। साधु उसे पीपल के पेड़ के पास ले गए और कहा, देखो बेटा, तुमने कीलें ठोककर पेड़ को कितना दर्द दिया था। अब जब तुमने कीलें निकाल दी हैं, तो देखो पेड़ में कितने निशान रह गए हैं। इसी तरह जब तुम गुस्से में किसी को बुरे शब्द कहते हो, तो उन्हें भले ही तुम बाद में सॉरी बोल दो, लेकिन उनके दिल पर वह निशान हमेशा रह जाते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को दुख पहुंचाती है। रमेश को साधु की बात समझ में आ गई। उस दिन से उसने अपने गुस्से पर काबू रखना सीख लिया और हमेशा सोच समझ कर बोलने लगा। उसने जाना कि गुस्सा सिर्फ दुख और पछतावा देता है, जबकि शांति और सब्र से जिंदगी हमेशा बेहतर बनती है।